यूपी उपचुनाव में मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। विरासत बचाने की जंग में सपा जहां कामयाब रही, तो वहीं बीजेपी को एक बार यहां हार से संतोष करना पड़ा, यानी हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी भले ही जीत हासिल नहीं कर पाई हो, लेकिन सपा की जीत का आंकड़ा नीचे लाने में वो जरूर कामयाब रही है। बीजेपी ने जिस तरह यहां अपनी रणनीति बनाई, उससे पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भी टेंशन है। दरअसल करहल सीट पर हुए उपचुनाव में जीत सपा के पाले में जरूर गई है, लेकिन बीजेपी की रणनीति सपा के इस जीत के जश्न को फीका कर रही है। 2 साल में जीत का अंतर 67,000 से घटकर मात्र 14,000 रह गया है। ऐसे में सपा को करहल सीट पर अब कोई नया प्रयोग, नई रणनीति बनानी होगी। यही कारण है कि जीत के बाद भी सपा में वो उल्लास, वो तेवर, वो जोश नजर नहीं आता है, तब जबकि करहल की सीट सपा के पाले में है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में करहल सीट सबसे अहम मानी गई थी, यानी वीवीआईपी सीट में थी। अहम इस लिहाज से भी कि ये न केवल सपा का गढ़ है, बल्कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां से विधायक रह चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद ही उपचुनाव यहां पर प्रोजेक्ट किया गया, यानी करना पड़ा। सपा ने मुलायम सिंह यादव के पौत्र तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया था। बसपा से अवनीश कुमार शाक्य यहां पर लड़ रहे थे। 1 महीने तक चले मंथन के बाद बीजेपी ने रणनीति के तहत यहां यादव कार्ड ही खेला और मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश सिंह को प्रत्याशी बनाया। यानी यादव वर्सेस यादव की लड़ाई थी, परिवार की लड़ाई थी। शुरुआत में यह माना जा रहा था कि सपा का कोर वोट बैंक यादव बीजेपी के पाले में जाने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन अनुजेश ने जोर लगाया तो उन्हें यादवों का समर्थन मिला। 20 नवंबर को हुई वोटिंग के बाद यह साफ हो गया कि बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश सिंह यादव में जो वोट है वो अपने पाले में करने की कामयाबी दिखाई पड़ी। लेकिन 23 नवंबर को जब परिणाम आए तो सपा ने जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम ने यह साफ कर दिया कि यादव वोट बैंक में अनुजेश ने सेंध लगा दी। इसी के चलते 2022 में अखिलेश यादव को 67,504 वोटों से मिली जीत तेज प्रताप के लिए महज 14,725 वोटों तक सिमट गई। बीजेपी भले ही करहल का गढ़ फतेह नहीं कर सकी, लेकिन उसकी रणनीति ने करहल जीतने के बाद भी सपा का जश्न फीका कर दिया। करहल सीट जीतने के बाद न तो सपा के पार्टी कार्यालय पर कोई जश्न हुआ, न आतिशबाजी हुई, बल्कि माहौल भी सन्नाटा नजर आया। शांतिपूर्ण ढंग से सपा ने ही लोगों का आभार जता दिया। यह सीट, करहल की अगर बात करें तो यह सीट हॉट इसलिए भी थी क्योंकि इस पर मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव आमने सामने थे, यानी पारिवारिक प्रतिष्ठा की भी लड़ाई थी। सपा ने जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये वही सीट है जहां बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी। करहल विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को प्रभारी बनाया था। उनके साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह को कमान सौंपी गई। लेकिन इन सब के बावजूद तेज प्रताप यादव ने अपने फूफा को पटकनी दे दी। एक बार फिर से करहल की सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई, लेकिन बहुत उत्साह तरीके से नहीं, बहुत उत्साहजनक उसका जो रिस्पांस था वो समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। सपा के नेता जीत का अंतर कम होने का ठीकरा प्रशासन पर फोड़ते नजर आए। सांसद डिंपल यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो, खुद अखिलेश यादव हो, प्रशासन पर गड़बड़ी का आरोप लगाते नजर आए। वहीं स्थानीय स्तर पर बीजेपी और सपा दोनों ही खामोश दिखाई पड़े। दरअसल सपा का गढ़ कही जाने वाली करहल सीट पर जीत का अंतर इतना कम हो गया कि इसे अब गढ़ कहना शायद ठीक नहीं होगा। दूसरी तरफ बीजेपी की जीत के करीब जो स्थिति दिखाई पड़ी, ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छा संकेत है करहल के लिए और आने वाले चुनाव के लिए। ऐसे में न तो सपा खुलकर कुछ बोल पाई और ना ही बीजेपी, लेकिन हाँ, स्पष्ट तौर पर बीजेपी बहुत एक तरीके से कह लीजिए कि अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद लिए एक लिटमस टेस्ट इसे मानते हुए 2027 के जो चुनाव होंगे उसमें उतरेगी। मैनपुरी की करहल सीट समाजवादी पार्टी के दबदबे वाली सीट रही है। यह सीट सपा का गढ़ मानी जाती रही है। इस सीट को यादव लैंड तक कहा जाता है। कहा तो यहां तक जाता है कि करहल में लोग किसी पार्टी के प्रत्याशी नहीं बल्कि सपा के नाम पर वोट देते हैं। हालांकि बीजेपी ने यादव चेहरा अनुजेश यादव लाकर वोटों में सेंध लगाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही, क्योंकि ये धरती नेताजी के नाम पर जानी जाती है। करहल विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा के 403 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। ये मैनपुरी जिले का एक बड़ा हिस्सा है।
और मैनपुरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। इस विधानसभा क्षेत्र का पहला चुनाव 1957 में हुआ था और तब से करहल को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि करहल सीट पर कुल मतदाता 3,80,000 के आसपास हैं, जिसमें यादव मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है जो कि 1.25 लाख के आसपास है और जो ही ये तय करती हैं कि कौन इस सीट से जीतेगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं शाक्य वोटर्स, जिनकी संख्या 40,000 के आसपास है। क्षत्रिय और जाटव मतदाता भी 30-30 हजार के हैं। पाल धननगर मतदाताओं की अगर देखा जाए तो 30,000 के आसपास संख्या है। ब्राह्मण और मुसलमान वोटर जो हैं वो 15-15 हजार बताए जाते हैं। कठेरिया समाज और लोधी समाज के मतदाता 18-18 हजार के आसपास के बताए जाते हैं। यानी यहाँ पर जो स्थिति है वो सबसे ज्यादा यादव वोटर्स की स्थिति ही मजबूत नजर आती है। बतौर वोटर वो ही ये तय करते हैं कि कौन यहाँ पर चुनाव लड़ेगा और कौन जीतेगा। लेकिन इस बार ये करहल का जो पूरा चुनाव था वो समाजवादी पार्टी के लिए, या यूं कहें कि परिणाम था, समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा सा झटके वाला है। एक जो मत प्रतिशत था उसमें इतनी ज्यादा कमी आई है जिससे कि अब ऐसा लगता है कि आने वाले यूपी के चुनाव में करहल को बचाना समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। यादव वर्सेस यादव की भी एक लड़ाई देखी गई, वो इस बार के जो चुनाव होंगे आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव, उसमें ये लड़ाई और मजबूती से नजर आएगी। सपा को चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।